टीकाराम जूली साहब, भाई शंकुतला रावत जी, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, देवेंद्र यादव जी, सचिव AICC काजी निजामुद्दीन साहब, सुश्री अमृता धवन जी, आदरणीय दीपचंद केरिया जी, डॉक्टर करण सिंह जी, डॉक्टर RC यादव जी, जवाहरलाल मीणा साहब, प्रशांत बहरवाल जी, कृष्णकुमारी गंगावत जी, जुबेर खान साहब, विश्राम जी, रोहिता चौधरी जी, विमला योगी जी, अनिता यादव जी, प्रमुख साहब, ललित यादव जी, अनिता यादव जी, पप्पू सैनी जी, इमजिंग पटेल हमारे साथी गुजरात के, रावदान सिंह जी, यहाँ पर तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के नेता बैठे हुए हैं, श्रवण सिंह जी पूर्व प्रधान, कांति मीणा जी विधायक, बलवीर सिंह जी चिल्लर, योगेश मिश्रा जी, महिपाल यादव जी, हमारे साथी रहे पूर्व विधायक हैं कविता जी, और तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज यहाँ आने का सवाल मिला। टीकाराम जूली जी के पिताजी लेखराम जी ठेकेदार साहब और माता विमला देवी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। आप सबका यहाँ पधारना मूर्ति अनावरण के वक्त के अंदर इस बात का प्रतीक है। आप सबका प्यार, आपका आशीर्वाद टीकाराम जूली के साथ रही है। तो आपका सम्मान उस व्यक्ति के बारे में भी है जिन्होंने अपने जीवन में वो फौज में रहे, 71 और 65 के बाद में हिस्सा लिया, सरपंच बने, गांव के इंडस्ट्री लगाई, और टीकाराम जूली कह रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने जब सड़क बन रही थी तो क्या भूमिका लगा। तो आप सोच सकते हैं वो जमाना था जब सिंगल सड़क हुआ करती थी। उन्होंने कहा जब रात को घर आते थे तो बिजली नहीं थी, मिट्टी के तेल से रोटी करते थे और खाना बनाते थे, बनवाते थे। अब आप बताइए, मिट्टी डाल दी, बच्चे पढ़ पड़े थे, पिताजी ने मिट्टी डाली, सड़क बन जाएगी, बच्चे पढ़ पाएंगे। वो जमाने में देखा है। अब उनको क्या जवाब दें जो कहते हैं कि 70 साल में क्या हो, 70 साल में क्या हो। आज जो देख रहे हो आप, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, गाँव की सड़कें, आज आपको यहाँ बैठने का अवसर मिला जिस रूप में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ जो हुआ है ये लंबा सफर तय करते करते हुआ। जब हम आज़ाद हुए थे तो 13 मेगावाट बिजली थी राजस्थान के अंदर। राजा महाराजाओं के महलों में वो बिजली टिमटिमाती दिखा दी, जनरेटर से हुई। लोग समझ ही नहीं थे कि बिजली होती क्या है। आज लाखों करोड़ों बल्ब लगे हुए सड़कों पर, घर घर में बिजली, किसानों खेत में बिजली। पूरे देश में दूरदृष्टि रखी आज़ादी के बाद में पंडित नेहरू ने, जिसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है आज के शासन करने वालों को, उनकी भूमिका को देश की दुनिया याद करती है। वो इतने महान व्यक्तित्व थे। गांधी जी के वक्त में सरदार पटेल, मौलाना आजाद, और संविधान बनाया गया डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा। या देश उसे चलता है। आप सोच सकते हो कि शुरुआत ऐसी हुई हमारे मुल्क की, जड़ें मजबूत हो गई, आज हम पैरों में खड़े हो गए। पहले गेहूं के लिए बीज मांगनी पड़ती थी अमेरिका से, आज हमारा किसान इतना मजबूत है, आत्मनिर्भर बना दिया देश को, गेहूं एक्सपोर्ट करते। सोच सकते हैं कि क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर। शिक्षा में आज सिरमौर बन गए राजस्थान के अंदर, तमाम संस्थाएं आ गई, IIT, IIM, IIT,
लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, 6 विश्वविद्यालय थे। जब मैं पहली बार आपका आशीर्वाद मुख्यमंत्री बना राजस्थान में 6 थे। आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 96 विश्वविद्यालय। पिछली बार सरकार ने 70 साल में कॉलेज खोले राजस्थान में 250, और हमने 4-4.5 साल में खोल दिए 310 कॉलेज खोल दिए, 310 कॉलेज। जो मांगा मुझसे, हमारे कई मेरे साहबान बैठे हैं, ये जानता है। मैंने कहा आप मांग के मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और मैंने करके दिखाया। जो मांगा, उप तहसील, तहसील, एसडी ऑफिस, नगर पालिका, सब सेंटर, पीएचसी, सीएससी, कोई मना ही नहीं किया। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक खुल गए। तो सब क्षेत्रों में जो काम हुआ है, पूरी चर्चा आज क्या है, मुझे कहते घर है आप सबको। आज राजस्थान आर्थिक दृष्टि से भी हम इस दृष्टि में लेके कैसे आए हैं, इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया है। उसके कारण से आज देश के अंदर राजस्थान, आपको यहाँ खुशी होगी, उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान आर्थिक विकास दर में नंबर 1 है, नंबर 1 पे है। देश के अंदर बड़े बड़े राज्य हैं, नंबर 2 है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, जहाँ की जीडीपी 11.4% है, हमारी 11.04%। आप सोच सकते हो, देश में आज बड़े राज्यों में हम 2 नंबर पर भी हैं। हम जाएंगे 1 नंबर पे आए हैं। आईटी में हम 1 नंबर पर हैं। और तो और पशुपालक जो दूध देते हैं, अब खुशी होगी, 5 रुपये मैंने उनको दे दिया बोनस। पहले 2 रुपये दिया, पिछली गवर्नमेंट बंद कर दिया था। पिछली गवर्नमेंट हमारी कई स्कीमों बंद किया था, रिफाइनरी बंद कर दी, बहुत नुकसान होता सरकार बदलने से। आज दूध के उत्पादन पहले यूपी नंबर 1 था, अब राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर दूध के उत्पादन। इस प्रकार से बहुत लंबी जोड़ी बातें हैं। मैं आपको तय करना चाहूँगा, आज हमने कई कानून पास किए असेंबली के अंदर। जिस विभाग के मंत्री हैं जूली साहब हमारे, पहली बार राजस्थान में 9 जो है SC ST के मंत्री बने हैं, 4 बने कैबिनेट मंत्री SC के विभाग, एक से बढ़कर एक भी इनको मिले हैं। तो ये बदलाव है राजस्थान के अंदर, सोच का बदलाव है, हमारे अप्रोच का बदलाव है। और आप अगर देखेंगे जो फैसले हमारे, एक से बढ़कर एक फैसले, उनके वक्त नहीं मैं सब फैसले सुनाऊँ आपको। और इतने शानदार काम इनका विभाग कर रहा है, इनकी देख रेख के अंदर कोई सोच नहीं सकता है। सोशल सिक्योरिटी में आज 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को। मिनिमम 1000 रुपये कर दी, पहले 500 रुपये थी, अब 1000 कर दी। जितने खैरियत दी गई, आइडिया था जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, इनके सुझाव पे हम लोगों ने सारी शर्तें हटा दी, और आज करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन, दिव्यांगों को, महिला जो एकल नारी है, विधवाओं को, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस रूप में बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए, कोचिंग के लिए, स्कूटी योजना के लिए, सब तरीके से आज ये विभाग इतना शानदार काम कर रहा है, आप सोच नहीं सकते। हमें गर्व होता है, सोशल सिक्योरिटी के मामले में राजस्थान देश में सिरमौर बनने जा रहा है। 25 लाख का बीमा बताइए, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं है? 25 लाख का बीमा। आज हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, घुटने बदला रहे हैं लोग, कोई सोच नहीं सकता, 1 रुपया खर्च नहीं होता उसका। मैंने ऑपरेशन करवाया, मेरा कोविड में मैंने बहुत मेहनत करी, 3 बार कोविड मुझे हो गया। कोविड वालों को बाद में किसी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी किडनी की होती है, कोई थकावट आ जाती है उसको, किसी आंखें खराब हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग मर जाते हैं, यंग लड़के बेचारे पोस्ट कोविड मर रहे हैं वो लोग। मेरे भी हार्ट में स्टेंट लगा, 1.5-2 लाख खर्च होते, 1 नया पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ। ये स्कीम है चिरंजीवी योजना की बदौलत।
मैं CGSA के मेंबर भी हूँ। हमने कर्मचारियों के लिए एक तरफ तो OPS दिया है। राजस्थान भर के कर्मचारी आज पूरे देश के कर्मचारियों और सम्मान के पात्र बन गए राजस्थान के कर्मचारी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने उनको OPS दे दिया। हमारी सरकार का फैसला मान्य दृष्टिकोण से, पर हमारे कर्मचारी सम्मान पूरे देश में है। इस कर्मचारी में राजस्थान गवर्नमेंट ने पहल करी है मान्य दृष्टिकोण से OPS लागू करने। आज ये लागू कर दिया हमने हेल्थ के लिए, शानदार स्कीम है उनकी हेल्थ की। तो चाहे कर्मचारी हो, चाहे हमारे नौजवान हो, छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, और महिलाओं को देखिए आप 1,35,00,000 महिलाओं को हम लोग एम्पावरमेंट हो, वुमेन का सशक्तिकरण हो। स्मार्टफोन 40 लाख तो बढ़ रहे, अभी 35 लाख बढ़ गए होंगे। सेकेंड फेज में फिर 90 लाख और बढ़ेंगे। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी उसके अंदर, वो हम लोग मोबाइल फोन बांटे, मेरी बहनों को बांटा हूँ। ये तमाम वो काम है। मैं चाहूंगा केंद्र सरकार को भी चाहिए, चुनाव आ गया है, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे आकर के नेता लोग, गारंटी देंगे आपको। मैं चाहूंगा कि वो लोग नेता लोग एक गारंटी दे और आने के बाद एक फैसला करें। एक जो फैसला राजस्थान सरकार ने किए हैं, चाहे 25 लाख बीमा का हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट हो, 100 के बजाय 125 दिन दे दिया हमने नरेगा के अंदर। शहरों में भी 125 दिन दिए। 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम लोग पेंशन, 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। वो दे रहे 200 रुपये दे रहे केंद्र सरकार। मैं चाहूंगा हमारी योजनाओं का इसमें अहम घमंड नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए वो देखे कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर के आ रहा है। हमारी योजनाओं की जगह ग्रामीण ओलंपिक भी क्यों नहीं हो, अन्य राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी उसको देख रही है, समझ रही है, आगे बढ़ रही है, वादे कर रही है वहां की पब्लिक से। इसका मतलब राजस्थान सरकार मॉडल के रूप में उभरी है। केंद्र हमारा भारत सरकार संविधान के अंदर संघीय ढांचा है, केंद्र है, बाकी सब राज्य सरकार संघीय ढांचे में आती है। मैं अपील करना चाहूंगा केंद्र सरकार के नेताओं से, वो तमाम हमारी योजनाओं को स्टडी करवाए। ये तो कोई कुछ बात, गिग वर्कर्स एक्ट बना दिया हमने, दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अभी एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, मिस्टर मैथ्यू है कोई, लिखा उसने राजस्थान गवर्नमेंट जो काम किया है उसको हिंदुस्तान के हर सरकारों को, राज्यों के अंदर और दुनिया भर के मुल्कों को करना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, राजस्थान के एक्ट को जो हमने पास किया है उसको दुनिया भर के मुल्कों में भी एडॉप्ट करना चाहिए। वो आर्टिकल लिख रहे न्यूयॉर्क बेस्ड आदमी, वही पत्रकार है वो, ऐसे ही कानून हमने बना दिए। किसानों के लिए कर दिया है, कोई कर्जा उनका कुर्की नहीं हुई जमीन होती, पूरा पोषण होगा भविष्य के अंदर। हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, फैसला करेगी कि इसका कर्जा माफ हो, कम हो, ज्यादा हो, कुर्की की नौबत नहीं आए। क्रांतिकारी कानून हमने बनाए। केंद्र को चाहिए कि यहाँ आने के आके कैंपेन करने के पहले जितने नेता लोग आ रहे हैं, क्योंकि फौज है उनके पास, तो धन की कमी नहीं है, इतना धन इकट्ठा कर लिया है, बाकी पार्टियों ने छोड़ दिया इन लोगों ने। कोई उद्योगपति दूसरी पार्टी नेता में मिल नहीं सकता, मिलेगा तो शाम को ईडी पहुंच जाएगी। ये राजेंद्र यादव का पहुंच गई, आप गृह राज्य मंत्री जब पहुंच गए। ईडी इनकम टैक्स तो इस प्रकार से एक्ट कर रही है दबाव के अंदर। आजकल तो ईडी के इनकम टैक्स अधिकारी भी करने लगे हैं, आधा गाइड तो वही कर रहे हैं लोगों को। मैंने सुना है एक दो जगह वो गए थे, पहले कह दिया भैया देखो आधे घंटे बाद में हमारी पूरी टीम आने वाली है, आप तैयार हो जाओ। वो समझ गए कि कब तक गृह मंत्रालय दबाव में हमें भेजेगा इलीगल काम करने के लिए। इलीगल काम है ये, जब तक आप पूरी रेखी नहीं हो, प्रूफ नहीं हो भाई इसने बेईमानी करी है, करप्शन किया है, उसको आप सजा दो, जेल भेजो, हम तो स्वागत करेंगे।
अब डराने के धमकाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए पूरे देश में विपक्षी पार्टियां की सरकार है, वहां ईडी जा रही है, इनकम टैक्स जा रही है। लोकतंत्र है ये, ऐसा माहौल देश में बन गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को चाहिए हमारी स्कीमों को पहले स्टडी करे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी तो मैं इस मन से पूरी बता नहीं सकता आपको। और अच्छा है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, मैं तो ये करता हूँ, मेरी को आलोचना करता है विपक्ष का नेता, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फीडबैक मिलता है। अभी हमें 2030 किया, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने सुझाव दिए, सुझाव दिए होंगे, शिकायत की होगी हमारी खुद की सरकार की, किसी ने अपनी शिकायत बताई होगी, किसी ने दुख प्रकट किया होगा, कोई अन्याय हो रहा होगा, वो भी फीडबैक हमें मिलेगा, उसका उपयोग करेंगे गुड गवर्नेंस के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। दिक्कत क्या है, कोई आलोचना करे तथ्यों के आधार पर सुझाव दे, आप दे लीजिए सुझाव, लोकतंत्र है, स्वीकार कर लीजिए अच्छे सुझाव है। तो कोई आपकी आलोचना कर रहा है, सीखिए उससे, आप आगे बढ़िए, हल कर लीजिए समस्या। अप्रोच डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, उनके लिए अप्रोच नहीं, उनके लिए तो अहम घमंड है, जो हमने कर दिया वही ठीक है, पर बाकी कोई समझते नहीं, लोग समूर्ख लोग बैठे हुए हैं। ये अहम घमंड लोकतंत्र में काम नहीं आता है। जनता माई बाप होती है, वो फैसला करती है, वो सबको मंजूर करना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा आपको, बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे गर्व है आप पर। कोरोना में जो आपने मेरे आह्वान को माना, आपस में इमदाद की दूसरे की, सब लोग हमने घर में बंद थे, रेली वाला, पटरी वाला भी, ठेले वाला भी, सबको मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते गर्व है, हमारी सरकार ने शानदार काम किया कोविड में, हमारी सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, पूरी पब्लिक ने साथ निभाया, धर्मगुरुओं ने भी, संस्थाओं ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने सबको कहा, हर पार्टी के लोगों को आह्वान किया, सब मिलके काम करो, क्योंकि पता नहीं उसकी जिंदगी का क्या होगा, इतना भय था उस वक्त में। शानदार हमने प्रबंधन किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, उसके बाद में हम 2030 मिशन की बात करें, इसलिए ये डॉक्यूमेंट तैयार होगा सरकार का, ये सरकार का फैसला है, ये जल्दी डॉक्यूमेंट तैयार होगा, आने वाले पीढ़ियों तक काम आएगा। ये बेस बना है राजस्थान का, 2030 तक में राजस्थान कहाँ पहुंचे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और अधिक उन्नति करें हम लोग। सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर मैं बार बार पार्षद को कहता हूं, आप देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करो, हर परिवार को जितनी नीड है उसको उतना पैसा उसको मिलना चाहिए घर बैठे हुए। ऐसे परिवार है, आपको हम सोच नहीं सकते, खाना खिलाने पड़ते हैं। दुनिया भर के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी है, दुनिया भर के मुल्क, उनको वीकली पैसा मिलता है। वक्त आ गया कि हम जब पढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो विश्व गुरु तो बनोगे ना, हमारे यहाँ भूखमरी नहीं रहेगी, कुपोषण नहीं रहेगा, शांति सद्भाव रहेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, खुश रहने का माहौल बनेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, तब तो रहोगे ना, तब विश्व गुरु बनोगे। तो मैं कहना चाहूंगा, तमाम बातें जो है, एक तो ये नेता आए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उपराष्ट्रपति को नहीं भेजे। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है, हम सब सम्मान करते हैं उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। अब कल उपराष्ट्रपति जी आए, 5 जिले के दौरे की एक साथ पे, क्या चुके भाई, ये चुनाव का माहौल है। पहले कोई जमाना था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर भी, गवर्नर साहब भी, ये कोई आते थे राज्यों में तो पहले पूछते थे मुख्यमंत्री को, हम आए या नहीं आए, ये प्रोग्राम किस स्तर का है, ये प्रोग्राम किस स्तर का है, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, गवर्नर के स्तर का है क्या? आज बताइए, वो सब सिस्टम खत्म कर दिए, सिस्टम खत्म कर दिए। आ रहे हैं, हम तो सम्मान करते हैं उनका भी,
उपराष्ट्रपति बने थे भैरू शेखावत साहब, कोई मैंने सम्मान किया मुख्यमंत्री निवास में, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त में। उनकी पार्टी ने नहीं किया, मैंने किया। वो जिंदगी में नहीं बोल सकती थी। धनखड़ साहब बने, हमने सम्मान किया निवास पर, सीएम निवास पर। हम आगे वो राष्ट्रपति बन जाए, हमारी दुआ उनके साथ में है। अगर राजस्थान में उपराष्ट्रपति बना भैरू शेखावत पहली बार, हमें गर्व हुआ। आजादी के बाद पहला उपराष्ट्रपति भैरू शेखावत बने राजस्थान के अंदर। प्रतिभा पाटिल जी बाद में बनी थी राष्ट्रपति गवर्नर के रूप में, हमें गर्व हुआ। धनखड़ साहब बन गए, हमें खुशी हुई। आगे राष्ट्रपति बने, हम स्वागत करेंगे। पर चुनाव चल रहे हैं, इसमें आप आएंगे तो मैसेज कई तरह के जाएंगे, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। अब मैं कहना चाहूंगा आपको गारंटी की बात, हमने इतने फैसले कर दिए हैं। ओपीए लागू कर दिया है, आरजीएसएल लागू कर दिया है, 25 लाख का बीमा कर दिया है, चलिए रोजगार योजना बना दी है और कई एक्ट बना दिए हम लोगों ने। महंगे इलाज शिविरों में 10 गारंटी दे दी हम लोगों ने। मेरा अनुभव बहुत खतरनाक है। पिछली बार सरकार बदली थी हमारी, तो क्या वो मालूम आपको, रिफाइनरी बन रही है वहाँ 55 में बाड़मेर के अंदर, सबके काम आएगी। राजस्थान में के नौजवान काम आएगी। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसके आधार पर 1000 तरह की कई लगेगी प्लास्टिक आधारित, बंद कर दी। और 38 करोड़ की योजना थी और 1000 करोड़ में पूरी हो गई। अब बताइए क्या नुकसान होगा। मेट्रो बन गई थी जयपुर के अंदर जो बन रही थी। और तो ये धार्मिक बनते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग बह रहे थे पानी के अंदर, उनके बच्चों को मैंने नौकरी देने का तय किया। नौकरी लग गई 15 लोगों को, नियम बना दिए। सरकार बदली, वो स्कीम बंद कर दी है, जिनकी नौकरी लगी नहीं निकाल दिया वापस को। ऐसे कई उदाहरण हैं। सरकार बदलने के नुकसान जो है, लंबी लिस्ट मेरे पास, अभी वक्त नहीं मैं आपको बताऊं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, उनकी सकारात्मक सोच है ही नहीं कर रही, नकारात्मक सोच। हम क्या कर रहे हैं, ERCP जो आपके जिले में आ रही है, अलवर में भी, जयपुर में भी, अजमेर में भी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, माधोपुर, टोंक, हड़ौदी के अंदर हमने बंदने की स्कीम थी, वसुंधरा की स्कीम है ये। और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। कनाडा और भारत के बीच विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 50 ठिकानों पर NIA की रेड पड़ी है। शकूर बस्ती से आ रही ट्रेन के साथ हुआ हादसा। मथुरा में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, जिससे अपलाइन की गाड़ियां प्रभावित हो गईं। हालांकि इस हादसे से पहले सभी यात्री ट्रेन से उतर चुके थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की SIA ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग जिलों में कई जगहों पर कार्रवाई की। पुलवामा में ATM गार्ड की हत्या के मामले में कार्रवाई की गई। एशियन गेम्स में भारत ने लहराया स्वर्ण परचम। चौथे दिन भारत की मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कहा, उत्तराखंड प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। उत्तराखंड भी भारत के फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है। भारत चीन संबंधों पर एक बार फिर से विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का बयान आया सामने। कहा, चीन के साथ डील करने का एक आनंद यह भी है कि वे आपको कभी नहीं बताते कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। भारत के लिए गर्व का पल, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद स्मृति मंधाना ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। UN में भारत की स्थायी सदस्यता को मिला भूटान का साथ। भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने UN जनरल असेंबली में दिया बयान। उन्होंने कहा, भारत जापान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज। आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर पहुंचकर बीजेपी पदाधिकारियों और नेताओं से करेंगे बैठक और चर्चा। CM गहलोत आज मैराथन दौरे पर। दोपहर 12 बजे बिरला ऑडिटोरियम में मिशन 2030 पर संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में ज्वेलर्स, रत्न विक्रेता, ज्योतिषियों और कारीगरों से करेंगे संवाद।
इसके बाद सीएम दोपहर 1:30 बजे चौमू पहुंचकर बागवानों से संवाद करेंगे। वहीं 3 बजे खाटू श्याम जी और शाम 4 बजे सलासर मंदिर में भगवान बालाजी के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बीट्स पिलानी में उपराष्ट्रपति का स्टूडेंट्स और फैकल्टी से संवाद, साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीकानेर के लिए रवाना होंगे, किसानों के साथ संवाद करेंगे, साथ ही शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का भी लोकार्पण करेंगे। मुनीश गुर्जर के निलंबन पर आज हाईकोर्ट की एकल पीठ करेगी सुनवाई। रिश्वत कांड में दूसरी बार निलंबन के बाद हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर ने याचिका दायर की थी। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में शख्स की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में पथराव कर पूछताछ केंद्र के शीशे तोड़ डाले। नाम बदलकर ज्वेलरी व्यापारी से 27 लाख की ठगी का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। जयपुर बुलाकर रत्न बिगवाने का झांसा देकर की थी ठगी। उदयपुर में कार लूट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लूट की कार बरामद। पुलिस पूछताछ में जुटी। भरतपुर जिले की बयाना थाना पुलिस ने लगातार कस्बे में हो रही मोबाइल स्नैचिंग वारदातों के मामले में एक सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार किया। कोटा में ठेका कर्मियों की हड़ताल का असर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लड़ने का सुविधाएं समान होनी चाहिए। ठेका को सुविधा देनी वो बंद कर दीजिए। फोटो भी नहीं लग सकती मुख्यमंत्री की, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बराबरी का मुकाबला हो। वहां इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? मैंने सुना उसने विरोध किया था पहले। इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहे हैं, चंदा जा रहा है उनके पास 95%। बाकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टियों की क्या स्थिति है? और कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, सोच सकते हैं वो धनबल बाहुबल कह रहे हैं साम दाम दंड भेद चला रहे हैं। आप अपनी चुनी सरकारों को और ट्रेडिंग करके गिरा रहे हो आप। अमित शाह जी का नया फॉर्मूला आ गया देश के अंदर। अमित शाह कर्नाटक गिरा दी सरकार को, महाराष्ट्र गिरा दिया, मध्य प्रदेश गिरा दिया। और उन दिल में जलन है कि राजस्थान उनकी दाल नहीं गली आपके आशीर्वाद से। उनको तकलीफ ये है उनकी दाल या गली नहीं। खूब कोशिश कर ली, खूब सब जगह पर। आप बताइए, कोई कल्पना नहीं कर सकता 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ रुपए वो सोच सकता क्या? सुनते ही मन में आता है, विश्वास भी नहीं होता है क्या हो रहा है। आप हॉर्स ट्रेडिंग करोगे, खरीद फरोख्त करके सरकार गिराओगे, लोकतंत्र कहाँ रहेगा? चुनाव की युद्ध क्या है? या नहीं गिरा पाए, बदला लेने के लिए तमाम लोगों ने अटैक करेगा राजस्थान के ऊपर। A to Z के नेता आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, एक के बाद एक 5-6 मुख्यमंत्री आ गए हैं। प्रधानमंत्री खैर 8-9 बार आएंगे 7 भर के अंदर। हर मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मंत्रियों की भीड़ है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। उनके MP आके बैठ गए। मुकाबला उनसे हमें करना है बिना आशीर्वाद के। बिना राजस्थान वासियों के आशीर्वाद से ये मुकाबला संभव नहीं होगा। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जो ये तरीका अपना रहे हैं राजनीति का, धावा बोल रहे हैं, झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट बदनाम कर रहे हैं झूठा, इनका मुकाबला करने के लिए मुझे आम जनता का सहयोग चाहिए। मुझे लगता है, मैंने उनके गांव में काम किया है, अगर उनको लगता है, मैं दावा कर सकता हूँ आपको, अब 100 यूनिट बिजली मैंने फ्री के मान लीजिए। किसके लिए करी? सबके लिए फ्री है। 100 यूनिट वाला है उसके लिए 0 बिल आ रहा है।
200 वाला है 100 यूनिट कम हो रही है उसके, 500 वाला है 100 यूनिट उसके भी कम हो रही है, सबको ही 100 यूनिट कम कर दी हम लोगों ने। इसका मतलब क्या हुआ? 2000 यूनिट कर दी, किसानों की फ्री कर दी। इसका मतलब ये हुआ राजस्थान हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर सरकार की तरफ से चाहे सड़क बनी हो, तहसील खुली हो, कुछ हुआ हो गांव के अंदर, फायदा पहुंचा गांव वालों को, परिवार को, तो हमारी योजनाओं का लाभ हर परिवार ले रहा है, राजस्थान में ले रहा है। ऐसा देश के अंदर कहीं पे भी नहीं हुआ जो राजस्थान में करके दिखाया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो जिस प्रकार से तमाशे करेंगे, रोड शो करेंगे और जिस प्रकार के कैंपेन करेंगे टारगेट बना करके, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए, ये डर तो उनको जिंदगी भर रहेगा। मैं कह सकता हूँ जिंदगी भर रहेगा। और ये सरकार अगर नहीं गिरी तो अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता था। हाईकमान हमारे साथ थी, कांग्रेस हाईकमान, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पूरी टीम भेज सकी थी हमारे साथ में यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात प्रदेशवासियों में, प्रदेशवासी फोन आते थे एमएलए के पास में, चाहे 6 महीने अपने होटलों में रहो, किसी कीमत पर सरकार नहीं देनी चाहिए। ये जो जज्बा था प्रदेशवासियों का, उसके कारण ये घबरा गए और पीछे हट गए, सरकार नहीं गिरी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अब देखिए अब अग्निवीर लेके आ गए, डरा दिया हमको। अग्निवीर में कोई सड़कों पर आ गए, मुझे तो दर्द लगेगा, नौकरी नहीं लगेगी। आप बताइए ये कौन सा प्रयोग किए हैं? 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी। अरे अलवर हो, जयपुर या आपके शेखावटी हो, बरकुर हो, सब जगह सैनिक जाते हैं, बोर्ड की रक्षा करता है। हमें गर्व है उन परिवारों पर, सैनिकों पर। अब 18 साल के बच्चों को आप कह रहे हो कि अग्निवीर बनाएंगे, 22 साल में तो घर जाके बैठता, 22 साल में वो क्या करेगा? कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 25 में लोगों को नौकरी देंगे, कौन सी नौकरी देंगे, किसको देंगे, क्या पार्टी होगी? ये ऐसी ही बातें कर रहे हैं। जनता सवाल पूछेगी इनसे, आप पीआरसी में क्यों नहीं राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर रहे हो? जवाब इनके पास है। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा, कृपा करके आज तो ये मूर्ति का प्रोग्राम रख दिया, जुले ने हमें एक अवसर दे दिया। इनके परिवार का नाम है पूरे गांव के अंदर, पिताजी का योगदान था फौज के अंदर भी, सफे के रूप में भी, क्षमा सेवा के रूप में भी। ये तो पूरे परिवार को नहीं है, पूरे गांव वालों हम सबको गर्व होना चाहिए। इन्होंने बुलाया कि खुद ये हुनर है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है काम के प्रति, अच्छा काम करें सरकार के अंदर। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद इनके साथ में है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे मालूम है, आपका विश्वास जो मेरे प्रति है, इस बात का असर मुझे है। मैं कहीं जाता हूँ दौरे में तो मैं जानता हूँ पब्लिक का क्या मूड है, क्या आशीर्वाद है, क्या सोच है। अन्य वो काम किए हैं, अभी कई काम, अरे भाई अभी कई काम जो है, कितने काम कर लो, कुछ काम बाकी रहते हैं। मैं सबको कहना चाहूंगा, हमारी नीति में नियत एक है। हम कहते हैं हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, तो नौकरी पैसा वाला है, बेरोजगार है, 3 लाख नौकरियां लगा रहे राजस्थान के अंदर, कहाँ लग रही देश के अंदर? 10 लाख करोड़ रुपए का हमने एमओयू साइन किया है। 55% एमओयू का आगे बढ़ने का काम बढ़ गया है राजस्थान के अंदर। काम खूब हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। 100 हम लोग मेगा पेड़ लगा रहे हैं, मेले लगा रहे हैं बेरोजगारों के लिए। 100 मेले लगाना बेरोजगारों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, इंटरव्यू लेती है, 30-40 हजार तो लग चुके हैं उसके अंदर नौकरी है, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। फिर भी मैं जानता हूँ जो सर्जिम होता है, कई धरना देते हैं, स्ट्राइक करते हैं। उन सबको कहना चाहूंगा, निश्चिंत रहो, हर चीज को हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं और कैसे हल कर सकते हैं उसका हम प्रयास करते रहते हैं। यही बात करता हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप बता रहे, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि पिताजी की जो स्मारिका है उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करें और एक डेलीगेशन फैशन से जो बुलाया। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को, जिन्होंने बीजेपी पर देखिए जमकर तंज कसा है और हमला भी बोला है। उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि राजस्थान में जोरदार काम हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनी हुई सरकारों को यहाँ पर बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की राजस्थान में दाल नहीं गली है। ये सीएम अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए लगातार बीजेपी के जो कद्दावर नेता अंग्रेज समाज का डेलीगेशन है और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूली वितरण का कार्यक्रम करेंगे और आप सब लोग जितने भी लोग पधारे हैं आप सब लोगों की भोजन की व्यवस्था है। तो सीएम अशोक गहलोत को अभी आपने सुना और सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान में जोरदार काम हुआ है और राजस्थान में लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं और ये पूरे देश भर में लागू की जानी चाहिए। ये सीएम अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री दौरा कर चुके हैं और पीएम मोदी 9 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है और लगातार जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है और कांग्रेस के साथ है। तो पंजाब में कपूरथला के भुलत में